अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज। मैं का मेजबान अब्दुल गफ्फार पुराब रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। रावलपिंडी टेस्ट का जनाब आगाज हो गया, तारीख रकम हो गई। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम 24 साल बाद सही मानों में आज जो है वो पाकिस्तान में इन एक्शन हुई और बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तान की परफॉर्मेंस। डे 1 पर टॉस भी जीता, सिलेक्शन भी ठीक की है, पिच को रीड भी लगता है सही किया है और फिर इमामुल हक की पहली सेंचुरी टेस्ट करियर की और पाकिस्तान के दिन को यादगार बनाया। इससे कुछ देर पहले पाकिस्तान ने 235 रन बना लिए विकेट के नुकसान पर और यकीनी तौर पर ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स उनके कप्तान के लिए अब कुछ लम्हा फिक्रिया, चूँकि लगता ये है कि 16वें ओवर में जब ट्रेविस हेड को एक पार्ट टाइम बॉलर के तौर पर लेकर आए तो क्लियरली लग रहा था कि यहाँ पर शायद उनको एक स्पिनर की और ज़रूरत थी। तो क्या ऑस्ट्रेलिया ने पिच को सही रीड नहीं किया? पाकिस्तान की अच्छी परफॉर्मेंस है या आप समझ सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया अप टू द मार्क नहीं था? लेकिन यह हमें ज़रूर पता है कि ऑन पेपर ऑस्ट्रेलिया इज़ अ ब्रिलियंट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग पावरफुल साइड है और ऐसी टीम के खिलाफ अच्छा परफॉर्म करना यकीन तौर पर इसका क्रेडिट भी पाकिस्तान को मिलना चाहिए। पुरान में सारे एंगल से बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मुनीर हक साहब स्टूडियो में मौजूद हैं, उन्हें खुशामदीद कहते हैं। कुछ देर में हमें पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ऑफ स्पिनर तौसीफ अहमद और फिर अगले पार्ट में हमें इकबाल कासिम साहब भी ज्वाइन करेंगे। तो जनाब, रावलपिंडी टेस्ट में शायकीन को भी दाद देना पड़ेगी, बड़ा अच्छा क्राउड आया और इसके साथ साथ फैंस की इन्वॉल्वमेंट भी बहुत अच्छी थी और सही मानों में जिसको हम कहते हैं कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट के रिवाइवल का आज ये तारीखी दिन है। ये दिन हमें याद रहेगा। बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और गवर्नमेंट की कोशिश होती है सब कुछ मुमकिन हो सका। मुनीर साहब मौजूद हैं। मुनीर साहब, बात ज़रूर करेंगे इमामुल हक को, हमने शाबाश तो दे ही दी इंट्रो में, उनकी कारकर्दगी पे बात करेंगे, सिलेक्शन पे, लेकिन अबव एवरीथिंग ये मिचेल स्टार्क को दौड़ते हुए देखना रावलपिंडी स्टेडियम में, पैट कमिंस के साथ बाबर आजम टॉस करने आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन टीम ग्राउंड पर पिंडी में मैच खेल रही है, हमारे क्राउड मौजूद है। तारीखी दिन है सर, 24 साल इंतजार किया हमने। ऑलमोस्ट क्वार्टर है सेंचुरी यार, इतना तवील मैं बार बार कहता हूँ बहुत सारे बच्चे जो पुराब देख रहे होंगे अंडर 24 पैदा भी नहीं हुए था। बिल्कुल नहीं, नो डाउट बहुत बड़ा दिन है आज और वो जिसे इंटरनेशनल क्रिकेट का रिवाइवल जो पाकिस्तान में हम कहते हैं ना, वो सही मानों में आज से हुआ है और अल्लाह करे कि चीज़ें सही चलती रहें और इस तरह से हम देखते रहें, क्योंकि ये तीनों इतने बड़े नाम हैं जिन बॉलर्स की आपने बात की और फिर नेथन लाइन और ये सारे, और फिर अभी हम बैटिंग जब होगी तो हम डेविड वार्नर को भी देखेंगे, स्टीवन स्मिथ को भी देखेंगे, मानिस लबेशन को भी देखेंगे। वो है प्लेयर हैं कि जो इस वक्त अपना क्रिकेट में एक अपनी धाक बिठाई है उन्होंने। बिल्कुल, तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं। कांग्रेचुलेशन टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड द चेयरमैन रमीज राजा एज वेल। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। तौसीफ अहमद साहब, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ऑफ स्पिनर, मेंबर सिलेक्शन कमेटी साबिक, हमारे साथ मौजूद हैं। तौसीफ भाई, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। दिन के खेल पे बात करेंगे, पिच पे बात भी करेंगे, लेकिन पहले सर आपने तो डेब्यू भी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया किया था, 7 विकेटें भी हासिल की थी। आज वही मौका हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिंडी में खेलने का मौका मिला है, हमने फ़ायदा भी भरपूर उठाया है। क्या कहेंगे इस तारीखी दिन के हवाले से, पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की प्रॉपर वापसी? या बिल्कुल तारीखी दिन है और मैं समझता हूँ सारे पाकिस्तानियों के लिए कि हमारे यहाँ एक बड़ी टीम आई है और इब्तिदा भी बहुत अच्छी हो गई है इस लिहाज से हम अगर देखें। और जिस तरह हम पहले आपसे इंटरव्यू में भी बात हमने की थी तो मुझे ऐसा लगा कि शायद हम थोड़ा सा बैकफुट पे जा रहे थे और अभी भी थोड़ा हम अगर देखें इस वक्त तो फ्रंट फुट पे हैं, लेकिन उस वक्त जब टीम अनाउंस हुई तो हमें दोनों की टीमों में जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम नज़र आई। उसमें डेफिनेटली जो बात भी हमने की थी, शायद इफ्तिखार को ये खिलाएंगे, 2 पेसर से गए और इसका उलट जो किया वो ऑस्ट्रेलिया ने किया, वो 3 पेसर 1 स्पिनर के साथ चले गए और 1 ऑलराउंडर उनके जो हैं उनके साथ चले गए। तो यहाँ बिल्कुल उलट हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि हमने फिर भी 2 स्पिनर खिला दिए। जिस तरह की पिच हमें नज़र आ रही है, बज़ाहिर तो स्लो पिच है और हमारे ओपनर्स ने ज़बरदस्त बैटिंग की है और एक अच्छा स्टार्ट देने के वजह से जो है ये सामने नज़र आया। कुछ भी हो, उनकी पेस बैटरी खेल रही थी, फ्रेश पिच था, नया बॉल था, लेकिन ऐसा कुछ भी पूरे 1 से 1.5 घंटे के अंदर कुछ भी नज़र नहीं आया कि कोई ऐसा कुछ बहुत बड़ा कुछ हुआ हो। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ज़बरदस्त बैटिंग अब्दुल्ला ने, और सुन रहे थे पहले कि हम शान मसूद शायद खेल रहे हैं, लेकिन 2.5 साल बाद डेफिनेटली प्रेशर तो होता ही है। तो आने के बाद बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है इमाम ने और जिसके नतीजे में हम इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन में है। अब यही हमें सोचना है कि हम इनके ऊपर कितने रन कर सकते हैं, यानी एक बारी लेने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक।
तौसीफ भाई, इससे पहले मैं मुनीर साहब के पास जाऊँ, इमाम उल हक की सेंचुरी के हवाले से कुछ जरा रहनुमाई फरमाइएगा। आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ने इस पिच को सही रीड नहीं किया? वकार यूनर माइकल कास्प्रोविच को भी कह रहे थे कि देखें इसकी ग्रीन लुक पे ना जाएं, ये इतनी शायद बाउंस नहीं मिलेगा यहाँ पर। हमने फिर देखा कि अच्छी बॉलिंग की ऑस्ट्रेलिया ने, डिसिप्लिन, लेकिन कोई बहुत थ्रेटनिंग किस्म की बॉलिंग नहीं थी जिसपे बहुत कुछ चांसेस क्रिएट हुए हों या स्लिप लगी हों या बहुत ज़्यादा। आपकी क्या राय है इस पिच के हवाले से? और ऑस्ट्रेलिया ने 3 फास्ट बॉलर और फिर जो माइकल ग्रीन खेल रहे हैं वो भी ऑलराउंडर हैं, बैटिंग ऑलराउंडर और मीडियम फास्ट बॉलिंग करते हैं। ट्रेविस हेड को 70वें ओवर में लाकर भी कोशिश करके देखी, कुछ मिसकैलकुलेशन कर गए ऑस्ट्रेलिया वाले? बिल्कुल कर गए, और मैं समझता हूँ कि उन्हें अगर किसी ने ग्रीन पिच कहा तो गलत कहा। हालांकि वकार का भी मैं सुन रहा था, वो कह रहा था कि पाकिस्तान को एटलीस्ट 3 पेसर के साथ जाना चाहिए, यहाँ पे स्विंग होता है, सीम होता है, कुछ इस तरह। मगर इस कुछ हमें कुछ ऐसा सच नज़र नहीं आया, बल्कि ऐसा फील हुआ कि पाकिस्तान के जो मैनेजमेंट पूरी है उन्होंने पूरा सोचा है कि, और जो हम इंटरव्यू देख रहे थे कप्तान का, उसने कहा कि 2 स्पिनर ये हैं और मैं भी बॉलिंग कर लूँगा उसमें, इस तरह की कोई बात उन्होंने की थी, इफ्तिखार की बात की थी। तो ऐसा लगा कि ये टर्निंग पिच की बात कर रहे हैं, मगर अभी इस वक्त सरफेस इतना अच्छा नहीं, मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि टूट फूट बहुत ज़्यादा हो गई है। पैचेस पड़े हैं, फुट मार्क पड़े हैं, जिससे टर्न हो जाए। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया मेरा ख्याल है मिस रीड कर गया उसको। देखें, हम लोग काफ़ी टाइम से लेफ्ट आर्म स्पिनर से फंस रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो ऑस्ट्रेलिया के पास एंगर थे, उन्होंने वो डाल सकते थे उनको, बट यानी क्या सोच के उन्होंने और सोचा। हालांकि उन्होंने सारा होमवर्क किया हुआ होगा डेफिनेटली, बट मैं समझता हूँ कि उनके, मेरे हिसाब से वो जो है वो मिसरीड कर गए पिच। चलिए पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर मुनीर साहब की भी पिच पर राय लेंगे और फिर इमाम उल हक ने अपनी सिलेक्शन को बड़ा जस्टिफाई किया, हालांकि शान मसूद के साथ उनका मुकाबला था, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। जनाब, पाकिस्तान में 24 साल बाद जो है वो ऑस्ट्रेलियन टीम खेल रही हो और फिर पाकिस्तान का स्कोर अगर 238 पे एक आउट है तो दिल बाकी बाग बाग हो गया क्रिकेट के हवाले से। और मुनीर साहब क्या कहेंगे? तौसीफ साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, और दोनों टीम शीट को देख के मैं भी परेशान हुआ। मैंने कहा या तो हमने पिच गलत रीड कर ली है या उन्होंने गलत रीड कर ली है, क्योंकि फिर हमें या तो फिर इसी तरह फास्ट बॉलर गिनना चाहिए थी। लेकिन अब तक 238 पर एक आउट इन फास्ट बॉलर के सामने, और नेथन लाइन की गेंद ऐसा नहीं कि स्पिन नहीं हो रही थी, ब्रेक हो रहा था, लेकिन ऑब्वियसली डे 1 का पिच है। सो बॉस, मुझे लगता है कि सकलैन मुश्ताक स्पिन गुरु हैं। पाकिस्तान ने 3 स्पिनर शामिल किए हैं, तीसरा स्पिनर ऑब्वियसली मैं इफ्तिखार अहमद को नोमान साजिद के साथ कह रहा हूँ। बैटिंग भी स्ट्रांग हुई और हमारे स्पिन के लिहाज से नॉट अ बैड ऑप्शन, हमने अपने डिपार्टमेंट को बड़ा मजबूत रखा है। सबसे पहले तो यार तौसीफ भाई को मेरा सलाम। तौसीफ भाई अस्सलाम वालेकुम। और तौसीफ भाई से जो मेरी पहली मुलाकात हुई थी ना गफ़ार, वो 35 साल पहले हुई थी रेडियो पाकिस्तान पे, जब ये अपने साथ मिर्ज़ा इकबाल बेग को लेके आए थे। इंट्रोडक्शन इन्होंने उनका कराया था। आज माशाल्लाह इकबाल बेग ने बड़ा राइज़ किया है, तो इब्तदा इनकी तरफ से हुई थी। हमारे प्रोड्यूसर होते थे मोहम्मद नकी, वो ये अच्छा। उनके पास लेके आए थे माशाल्लाह। तो जब से ये, तो उस वक्त भी बड़ा नाम था, आज तक इनको बड़े अच्छे तरीके से याद किया जाता है। तो जो हमने बात की थी ना 2 रोज़ पहले कि असल जो इम्तहान होगा वो पाकिस्तानी बैट्समैन वर्सेस ऑस्ट्रेलियावी पेसर वो होगा, तो उसमें तो देखें आज हमने कामयाबी हासिल कर ली है, क्योंकि ना पैट कमिंस विकेट ले सके, ना हेजलवुड ले सके, ना मिचेल स्टार्क को कोई विकेट मिली। इवन नेथन लाइन जो इतने बड़े उनके स्पिनर हैं, 400 प्लस उनकी टेस्ट विकेट्स हैं, वो भी आज 1 विकेट उनको ज़रूर मिली है, लेकिन उसमें उनके कोई स्किल नहीं थी। वो खुद अब्दुल्ला शफीक ने आगे बढ़ के शॉट खेला था और आउट हो गए थे। तो आज के दिन चाहे जो भी आप कहें, थोड़ा स्लो ज़रूर है स्ट्राइक रेट के हवाले से, लेकिन इतना बुरा भी नहीं है। 250 प्लस हम कर लेंगे। अगर ऑस्ट्रेलिया की इतनी मजबूत बॉलिंग लाइन के सामने, जो दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग लाइन है, अगर उसके सामने आप इतना अच्छा स्कोर कर लेते हैं। और पिच वाली बात को अगर हम डिस्कस करें, और चाहे मैं ही मानता हूँ कि कहीं उन्होंने मिसरीड कर भी लिया है और वाकई लग रहा है ऐसा, लेकिन स्टिल ये ऐसा बॉलिंग यूनिट है जिसके आपने खुद अभी जिक्र किया था, कितने इनकी 1000 प्लस विकटें हैं, 1100 समथिंग, और जिस तरह की क्वालिटी है, पेस है, ये कभी भी मोहताज नहीं होते विकेट के। तो आई थिंक बहुत क्रेडिट देना पड़ेगा अब्दुल्ला शफीक, इमाम को, और उसके बाद फिर अजहर अली ने भी आज बहुत अच्छी बैटिंग की अब तक। तो इस बॉलिंग अटैक को इस तरह रोक लेना, आई थिंक ये बड़ी अच्छी बुनियाद रखी है। 100% ट्रू। देखें, अगर आपकी ओपनिंग पार्टनरशिप जब 100 की ओपनिंग पार्टनरशिप हो जाती है, तो वो भी कैसी भी विकेट हो, लेकिन उसका अपना होता है। जब उनके सामने ऐसे बॉलर्स हैं और पहली दफ़ा ये उनको खेल रहे हैं, और विकेट जो है बेस्ट रीड की है, क्योंकि टॉस जीत के जाहिर है पहले बैटिंग की, इसका मतलब है विकेट देख लिया था उन्होंने। टॉस इट्स अ गुड टॉस टू विन, आई थिंक। और ये भी मैं कहूँगा मुनीर भाई, आप एग्री करेंगे, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, एक दिलेराना फैसला किया। मतलब बहुत कम लोग ही किसी वो भी ऐसे विकेट पे जो लग ग्रीन रही हो, बाद में वो अलग निकला है, और वहाँ पे स्टार्क
हैजलवुड, कमिंस के सामने आप पैट फेस्ट चले जाएं, आपके दोनों ओपनर नए थे, इट वाज अ वेरी ब्रेव डिसीजन। बिल्कुल सही, और उन्होंने कैमरून ग्रीन को भी शामिल किया, यानी उन्होंने 4 फास्ट बॉलर एक तरह से देखा जाए तो शामिल किया। वो बॉलिंग ऑलराउंडर है, तो स्पिनर्स पर उन्होंने अपना इतना ध्यान, क्योंकि उनकी असल स्ट्रेंथ ही फास्ट बॉलिंग है, तो उन्होंने अपने फास्ट बॉलर पर ही भरोसा करके आए। लेकिन यहाँ क्रेडिट दे इमामुल हक, पहली टेस्ट सेंचुरी, अजहर अली, अब्दुल्ला शफीक बहुत अच्छा खेले। अभी तक जो तीनों आपके बैट्समैन ट्राई किए गए, तीनों बहुत अच्छा खेले। और सबसे बड़ी बात ये कि 100 की पार्टनरशिप और अब 250 के करीब सिर्फ एक आउट, ये हमने नहीं सोचा था। एटलीस्ट 3-4 विकेटें गिरने वाली चीज़ थी कम से कम, जो हमें ये लग रहा था कि इतने बड़े बॉलर्स हैं जो उन्होंने धाक बिठाई हुई है, तो ये ज़रूर क्रेडिट दें पाकिस्तानी बैट्समैनों को। विकेट कैसी भी हो, आई थिंक आगे तौसीफ भाई आपको बताएंगे, विकेट आगे जाके मुझे लगता है कि अब स्पिनर्स के लिए साजगार होती जाएगी डे 3 डे 4 से, तो इट वुड बेटर फॉर पाकिस्तान, क्योंकि उनको चौथी इनिंग में बैटिंग करना होगी। बिल्कुल ठीक, तो हर लिहाज से अभी तक चीज़ें अच्छी लग रही हैं। बिल्कुल, और एक अच्छा टॉस जीता है, क्योंकि आखिरी 2 दिनों में बारिश की पेश गोई भी है, तो आप प्रेशर डाल सकते हैं। अगर आप चौथी बॉलिंग कर रहे हैं या दूसरी बॉलिंग पर आप पहले अच्छे रन बना लें, तो फिर सिचुएशन बड़ी हद तक आपके कंट्रोल में रहती है। जनाब, एक पैकेज भी आपके सामने दिखाते हैं। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ICC और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का काम, ये मौजूद थे रावलपिंडी स्टेडियम में, और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वहाँ पर। इस टूर के हवाले से, इस तारीखी दिन के हवाले से बात की गई, और इस पर बात करते हैं। आई थिंक ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की PCB के अरेंजमेंट भी है कि ICC, फिर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, फिर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर एसोसिएशन है, वो सब बैठ के बात कर रहे हैं। और पूरी दुनिया को बड़ा पैगाम किया। ऑस्ट्रेलिया खेलना खैर काफ़ी था, लेकिन उनके ऑफिसर्स का इस तरह, फिर ICC ऑफिसर्स का आना, दैट इज़ समथिंग वी ड्रीम फॉर द ईयर। ये हमारे लिए ख्वाब था जो पूरा हुआ है सर। लेकिन एक बात मानने की है गफ्फार, कि जब से PCB के चेयरमैन बने रमीज राजा, इस तरह की चीज़ें अच्छी ही हमें देखने को मिल रही हैं। जिस तरह न्यूजीलैंड की टीम चली गई थी, इंग्लैंड की टीम ने मना कर दिया, उसके बाद जिस तरह रिएक्शन हमने देखा इनका, तो वो टीमें दोबारा उन्होंने रजामंदी जाहिर की। उसके बाद यहाँ पर PSL का बड़ा ज़बरदस्त इनकाद, और अब ये, और ICC के चीफ का आना, ये सारी चीज़ें बहुत पॉजिटिव हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, और इसमें काफ़ी हद तक बहरहाल उनका किरदार है। इससे पहले हमने इतना विजिलेंट नहीं देखा किसी PCB चेयरमैन को, जो इतनी ज़्यादा कोशिश। और स्पेशली इसमें दाद यूँ देना पड़ेगी कि हालात क्या थे कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ने आने से इनकार किया उसके चंद ही महीने बाद, यानी कि आपको याद होगा सितंबर अक्टूबर में ये हुआ था सब, और आज हम मार्च के अंदर जो है वो फरवरी में जो है वो मार्च में हम जो है क्रिकेट को होस्ट कर रहे हैं। तो तौसीफ भाई, आप इमामुल हक के बारे में कुछ फरमाइएगा। जब आप सिलेक्शन कमेटी में थे, इमामुल हक चीफ सिलेक्टर थे, बड़ी तनकीद होती रही है इस प्लेयर पर, हालांकि 7 सेंचुरियाँ हैं अभी से वनडे में, और टेस्ट के अंदर भी अपने पोटेंशियल पर आए हैं, रन्स करके फर्स्ट क्लास के अंदर। शान मसूद से मुकाबला था, बट अपने बैट से जवाब दिया है। जब आप जो सिलेक्टर थे, तौसीफ भाई कुछ याद है जो सारा कुछ तनकीद होती रही, लेकिन इमामुल हक हमेशा परफॉर्म करते आए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तनकीद सहते हैं। जब किसी का भतीजा और भांजा सब ये खेलने लगते हैं ना, और फिर उसका जो फैमिली मेंबर हो, वो सिलेक्टर हो या चीफ सिलेक्टर हो, मेरा ख्याल ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उसने, मुझे जहाँ तक याद है, उसने अंडर 19 में 3 सेंचुरियाँ करके आया था, वो बात है। जो भी टीम के 2 या 3 सेंचुरियाँ उसने की थी। उसके बाद जो है वो साथ साथ उसने डोमेस्टिक में भी परफॉर्मेंस की, और नज़र आया। मेरा ख्याल है प्रेशर बहुत होता है ऐसे प्लेयर पे, और हमारे साथ उसने किया, यकीनी तौर पे परफॉर्म करके ही वो टीम के अंदर आया था। और शान को भी लाएं तो ठीक किया है, एक के पीछे एक आदमी होना चाहिए। आज उसको चांस दिया है डेफिनेटली, और यकीनी तौर पे जब वो चांस मिलेगा उसे, तो प्रेशर तो होगा डेफिनेटली। लेकिन आज जिस तरह की इन लोगों ने इनिंग खेली है, उसमें कहीं हमें नज़र नहीं आया इतनी ज़बरदस्त टीम के खिलाफ जो है इतनी उम्दा बैटिंग करना, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और इमाम ने परफॉर्म किया था, पहले भी किया था, और अब सबके सामने उसने जो है एक दफ़ा फिर दिखाया कि दीदी मैं फ्लूक पे नहीं हूँ, या मेरा जो है चाचा भतीजे जो भी हैं वो नहीं है रिश्तेदार, मैं अच्छा खेलता हूँ। उसने जिस तरह वर्ल्ड क्लास बॉलर्स को खेला, जिसमें मैं खास तौर पे, देखिए खब्बे का प्रॉब्लम होती है ऑफ स्पिनर से, पर नेथन लाइन को जिस तरह उसने निकल के, और ये मैंने अभी देखा, मैं उस दिन भी आपसे बात कर रहा था कि इनके ऊपर अटैकिंग क्रिकेट खेलनी चाहिए। अब्दुल्ला शफीक ने भी आपने देखा कि आते ही जो है ना उसने उठा के मारना शुरू कर दिया, और उस वक्त खैर गलत शॉट मार दी जब वो गिर गए थे बिल्कुल। बट आई थिंक इमाम का जहाँ तक ताल्लुक है, यकीनी तौर पर उसने जो है प्रूव किया। तो जनाब, रावलपिंडी टेस्ट का पहला रोज पाकिस्तान के नाम है। कुछ ही ओवर का खेल बाकी है। 240 रन 1 विकेट के नुकसान पर इमामुल हक बैटिंग कर रहे हैं 129 रन पर। उसके साथ अजहर अली ने भी 62 रन बना लिए। और मुनीर साहब, हम परसों ये बात कर रहे थे कि अजहर अली बीइंग अ वेरी सीनियर प्लेयर, उनका फॉर्म में होना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह अभी तौसीफ भाई ने भी कहा कि उन्होंने भी आके पॉजिटिव इंटेंट दिखाई, दोनों का स्ट्राइक रेट अबव 40s हैं, कहीं बॉक डाउन नहीं किया, ऑस्ट्रेलिया को हावी नहीं होने दिया,
छक्के भी मारे हैं, मामूल हक ने 2, अजहर ने मारा है, इससे पहले अब्दुल्ला शफीक ने भी छक्का लगाया था, तो हमने नाथन लायन को इतना सेटल होने भी नहीं दिया। नाथन लायन की तो बहुत पिटाई हुई है आज, अगर आप देखें बिल्कुल, तो और तो उनके बॉलर्स की फिर भी इतनी पिटाई नहीं हुई, इनकी तो बहुत पिटाई हुई है। मेरे ख्याल है 80-90 रन अब तक दे चुके हैं, 29 ओवर में 84 रन, तकरीबन 3 रन का। हाँ, तो इनकी तो पिटाई हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि नाथन लायन जैसा बॉलर इतने ओवर कराए और उसको कोई विकेट नहीं मिले, तो इसका मतलब है कि आपकी बैटिंग देखिए आज शुरू से डोमिनेट की है। पाकिस्तानी बैट्समैनों का दिन था, पाकिस्तानी बैट्समैनों ने वो कर दिखाया। सेंचुरी के शॉट्स भी हमारे स्क्रीन पर हैं और बड़ी जबरदस्त सेंचुरी। और मुनीस साहब, मैं एक चीज़ सोच रहा था, आपसे जरूर पूछूंगा कि T20 के कैम्यूज वनडे की 70-80 ये अच्छी होती है, पर ये टेस्ट 100 होता है जो आपका पहला हो, 24 साल बाद ऑस्ट्रेलिया टीम आया इतने बड़े अटैक के सामने, ये याद रखे जाने वाली सेंचुरीज होती हैं और ये कभी भुलाई नहीं जाएंगी, ये जो आज ये नहीं गए। इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है, टेस्ट में सेंचुरी बनाना बड़े खिलाड़ी की निशानी होती है। और जो बड़ा खिलाड़ी होता है उसको यही कहते हैं कि जी इन्होंने टेस्ट में 25 सेंचुरी बनाई है, इन्होंने 30 बनाई है, इन्होंने 40 बनाई, तो वो जो सेंचुरीज होती है ना, उससे ही वो बड़ा नाम होता है। और ख़ास तौर से एक ऐसा खिलाड़ी की जिसकी शायद टीम में जगह नहीं बन रही थी, लोग शान मसूद और इनका नाम ले रहे थे, अब्दुल्ला शफीक के ओपन करेंगे, लेकिन इन्होंने मौका, न सिर्फ इनको मौका दिया गया बल्कि उन्होंने प्रूव किया और बहुत अच्छा खेले हैं, विदाउट एनी एजल, कोई परेशानी नहीं, बड़ा सुपरबली प्लेड किया और अभी तक वो खेल रहे हैं। और कल गॉड नोज के ये डबल सेंचुरी भी करते हैं, कोई पता नहीं है जिस तरह से ये खेल रहे हैं। तो अजहर अली की आपने बात की गफ़ार, अजहर अली का पिछला फॉर्म बड़ा ख़राब चल रहा था, उनसे रन नहीं हो रहे थे, हमने देखा था जो टूर पिछला हुआ था उसमें भी, तो अजहर अली की तरफ से एक बहुत अच्छी इनिंग्स दी थी, क्योंकि यही सबसे सीनियर प्लेयर हैं, 90+ टेस्ट, 18+ की सेंचुरियाँ, तो ये भी बहुत अच्छा खेले। तो आज का दिन जो है वो हर चीज़ पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी रही, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा वो होगा, परेशानी का लम्हा होगा कि तीनों उनके बड़े फास्ट बॉलर और नाथन लायन ये चारों मिलकर एक विकेट हार्डली मिली है इनको, तो उनके लिए मुझे डे क्लोज पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बातें सामने आएंगी। शायद ऑस्ट्रेलिया लिए आपको पता है अगर उन्होंने मिसरीड किया तो वो बोल भी देते हैं, वो ये नहीं बहाना नहीं करेंगे, मुझे पता है कि वो एक्जैक्टली बताएंगे। अब अगर बात करें मुनीस साहब, 241 रन, 1 विकेट नुकसान पर तकरीबन क्लोज ऑफ डे होने वाला है। आप जैसे तौसीफ भाई बात कर रहे थे कि हमें सोचना चाहिए बड़ा, कि हम एक ऐसा टोटल करें जो हम कहते हैं ना एक दफ़ा बैटिंग करने की सोच, वो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इतना आसान नहीं है ये, वो भी ऑब्वियसली बहुत स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइन है, बट क्या टारगेट आपके ख्याल में इस पेस के बाद हमें बनाना चाहिए? देखिए आज का दिन अगर 250 के करीब निकल जाता है तो कल 400 रन तो कोई इतना मसला नहीं होना चाहिए, अनलेस एंटिल के कोई ड्रामाई बैटिंग क्लब्स जो कभी कभी पाकिस्तानी टीम के साथ हो जाता है, वो चीज़ नहीं, क्योंकि अभी आपके सारे बैट्समैन बाकी हैं, खास तौर से बाबर आजम भी बाकी है, रिजवान बाकी है, फवाद आलम टेस्ट के बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, इफ्तिखार को भी खिलाया है, तो बैटिंग तो अभी आपकी काफ़ी बाकी है। और अभी ये दोनों खेल रहे हैं, ये दोनों कल जाहिर है अगर आज स्टम्प्स तक अल्लाह करे कि नॉट आउट रहे तो कल ये, फिर क्योंकि सेट बैट्समैन हैं तो कल इनको अच्छा, कल अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम की बॉलिंग कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई परफॉर्मेंस दी जाती है तो बात दूसरी है, अदरवाइज 400+ होंगे तो पाकिस्तानी टीम खुद को सेव कर लेगी। और फिर पाकिस्तानी बॉलर्स और शाहीन अफरीदी प्लस हमारे स्पिनर्स, क्योंकि तकरीबन 4 स्पिनर, फवाद आलम भी बॉलिंग कर लेते हैं और इफ्तिखार तो है ही है, और 2 स्पिनर्स आपने ऑलरेडी एक लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर नोमान अली और राइट आर्म ऑफ स्पिनर आपके पास साजिद खान है, ठीक है, जो पिछले कई मैचेस से। चलिए इकबाल कासिम साहब, पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सिलेक्टर और बेंगलोर के हीरो इस वक्त मौजूद हैं। इकबाल भाई पहले तो बताइएगा रिवाइवल ऑफ टेस्ट क्रिकेट इन पाकिस्तान, उस पर सोने पे सुहागा, 241 पर सिर्फ 1 आउट, तो बहुत ही जबरदस्त स्टार्ट मिल गया है पाकिस्तान को। तो कोई शक की बात नहीं है, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि 24 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आई है, तो इसलिए पूरी क्रिकेट शौकीन के जो शायकीन हैं वो काफ़ी खुश हैं कि चलो एटलीस्ट कम से कम अच्छी कोई बाहर की बड़ी टीम आई है पाकिस्तान में, और ये जो जमूद तारी था वो ख़त्म हो रहा है अल्लाह के फजल से, तो ये एक बहुत खुशहाइन बात है। और स्पेशली आज का जो टेस्ट मैच शुरू हुआ है और इस टेस्ट मैच में जो अब तक की कारकर्दगी है 241 रन है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है इस लिहाज से, पहला दिन है। और मैं समझता हूँ कि अगर ये रफ्तार रही और कल तक ये बैटिंग करेंगे तो 500, 450, 500 रन स्कोर करेंगे, तो चांसेस है कि ये विकेट जो है वो जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगी। और पाकिस्तान का स्कोर 240 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। इकबाल कासिम साहब, 3 बड़े ज़बरदस्त पेसर हैं ऑस्ट्रेलिया के पास, पिंडी की पिच हिस्टोरिकली देखा जाए तो कुछ सपोर्टिंग विकेट भी होती है, फास्ट बॉलर को मदद मिलती है, लेकिन आज आपको क्या ख्याल है? बैटिंग तो हमने बहुत अच्छी की लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने एक ही स्पिनर खिलाया, क्या पिच को मिसरीड किया है आपके ख्याल में, या जो ऑप्शन थे उसके लिहाज से उन्होंने अपने फास्ट बॉलर को ही प्रेफर किया? आप ही क्या रहा है ऑस्ट्रेलिया की सिलेक्शन पर? देखिए
बात यह है कि किसी भी टेस्ट मैच में पहले दिन कहीं भी पहले घंटे में और आधे घंटे में बॉल ब्रेक नहीं होता है, अनलेस एंड अनटिल कि आप विकेट ऐसी मॉइस्चर वाली बना दे। तो ये जो विकेट थी, आप पहले घंटे में तो स्पिनर आ गया था, ऑफ स्पिनर, तो मोस्ट प्रॉब्ली इन्होंने विकेट रीड करने में गलती की है और इस विकेट को अपेरेंटली जो इसका जो रिकॉर्ड है वो तो फास्ट बॉलर को मदद देता है और तीसरे चौथे दिन जाके कहीं आगे स्पिनर्स को मदद देता है। तो आज इत्तेफाक से उनका जो कैलकुलेशन था वो गलत हो गया। आज पहले ही दिन से जो, क्योंकि सुबह टर्न जो था वो बड़ा शार्प हो रहा था, मॉइस्चर था, फास्ट बॉलर जो है वो इसके ऊपर इनफेक्टिव है क्योंकि बॉल में ना सीम है ना स्विंग हो रहा है, किसी किस्म की कोई बाउंस से कोई मदद नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बैटिंग विकेट है। अब थोड़ा थोड़ा स्पिन हो रहा है और वो भी क्योंकि इनको लाइन एडजस्ट करने में भी टाइम लगेगा। जब भी कोई बाहर से टीम आती है पहले टेस्ट मैच में उसको विकेटों की जो पेस का जो पेस है उसमें वक्त लगता है। तो अभी मेरा ख्याल है कि ये हो सकता है कि आगे वाले मैचेस में ये ज़्यादा अच्छा करेंगे। बिल्कुल ठीक। मुनीर साहब, जस्टिन लैंगर नहीं है ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ और एक इंटरिम कोच की उनके साथ हैं, तो मुझे लगता है जस्टिन लैंगर एक सीजन कोच और उनका ऑब्वियसली पाकिस्तान में खेलने का एक्सपीरियंस अपना भी मौजूद रहा, तो ये एक फैक्टर आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ने मिस किया, जस्टिन लैंगर की कमी मुझे लगती है? लैंगर की कमी तो जाहिर है मिस होगी, इतने अरसे से टीम के साथ थे, लेकिन आज जो हम बात करें ना मिसरीड करने की, मिसरीड तो बिल्कुल किया होगा लेकिन प्लानिंग इनकी यही थी, 2 स्पिनर के साथ जाने की इनकी प्लानिंग नहीं थी। ये कैमरून ग्रीन चूँकि एशेज में अच्छा खेले हैं तो इनके जहन में ये था कि हम चौथा एडिशनल फास्ट बॉलर खिलाएंगे क्योंकि ये इनकी स्ट्रेंथ ही फास्ट बॉलिंग है। ये समझते हैं कि पाकिस्तानी इतना अच्छा नहीं खेलेंगे, पेसर्स को स्पिनर्स को अच्छा खेलते तो वो थी, क्योंकि दूसरा स्पिनर इनके पास एस्टन एगर है या एक नए इनके स्पिनर है मिचेल स्वैप्सन जिनका अभी तक डेब्यू नहीं हुआ है, तो इसी के साथ जाना था। इसीलिए अच्छी चीज़ ये हुई है कि पाकिस्तान ने टॉस जीता, बहुत अच्छा टॉस जीत लिया और अब चौथी बैटिंग करनी है, तो जो भी टर्न मिलेगा आखिरी पहले चौथे पाँचवें दिन तो हर विकेट में जो है वो थोड़ा सा टर्न लेती है। अब जैसे इकबाल भाई कह रहे हैं कि पहले दिन से ही थोड़ा सा टर्न मिलना शुरू हुआ है, थोड़ी सी हमने देखा विकेट को, नेथन लाइन को थोड़ी सी हेल्प मिल रही थी, लेकिन वैसे विकेट फ्लैट है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान को अब आराम है इसलिए कि इतना अच्छा खेल लिए, पहले दिन का जो प्रेशर था वो तो रिलीज़ कर लिया पाकिस्तान ने कि उनकी बॉलिंग वर्सेस पाकिस्तान की बैटिंग, तो उसमें तो पाकिस्तान ने उस प्रेशर को रिलीज़ कर लिया है। कल और अच्छा होगा, अगर कल भी विकेट थोड़े से फ्लैट रही फिर थोड़ा सा टाइम शुरू हुआ तो पाकिस्तान के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है इकबाल भाई, अब 245 रन, 1 विकेट के नुकसान पर पहले दिन का खेल और रन बनाने की औसत भी ठीक रही हमारी। ऑस्ट्रेलिया लेकिन एक ऐसी टीम है जो किसी भी हालात में, मुश्किल हालात में कमबैक कर सकती है, बट इस प्लेटफॉर्म के बनने के बाद आपकी क्या राय होगी दूसरे दिन के खेल पर? पाकिस्तान का क्या यहाँ पर एम होना चाहिए? और जैसा हमें पता है कि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग में भी बड़ा दमखम मौजूद है। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है। देखिए आप 5 दिन तो बैटिंग नहीं कर सकते ना, तो आपको कल आज की जो बैटिंग थी पहले दिन की 241 आपने कर लिया है और कल आप इसमें मेरा ख्याल है 30 से 1 घंटा आधा घंटा पहले तक बैटिंग करें और 450-500 रन करके फिर आप उनको इनवाइट करें कि आइए जनाब बैटिंग कीजिए। और क्योंकि मुझे यकीन है कि हमारे स्पिनर्स जो हैं वो इस विकेट की लाइन को ज़्यादा, क्योंकि लोकल हैं, बॉयज समझते हैं कि कहाँ गेंद करनी, क्या करना है, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो बेहतर बॉलिंग करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ इकबाल भाई, आप बतौर चीफ सिलेक्टर साबिक मादी में ऑब्वियसली तमाम सिलेक्शन करते रहे हैं, इमामुल हक के हवाले से आप भी फरमाइएगा। बहुत तनकीद होती रही है मादी में इन पर और वनडे में तो अच्छा रिकॉर्ड था, आज उन्होंने सेंचुरी भी अपनी पहली बना डाली। थोड़ा सा हमारे यहाँ ये हो जाता है कि जो बच्चे हैं क्रिकेटर्स के जब वो आते हैं तो कुछ क्रिटिसिज्म भी होता है, बट क्या कहेंगे इमामुल हक की परफॉर्मेंस पर? बड़ी सॉलिड सेंचुरी अगेंस्ट अ वेरी गुड बॉलिंग अटैक। देखिए ये जो इमाम तो काफी अच्छे से खेल रहे थे जी, अभी तक अनफॉर्चुनेटली वो अपनी पोजीशन को सिमट नहीं कर सके थे और फिर इनको मौका मिल गया तो इन्होंने पूरा अच्छी तरीके से जस्टिफाई किया है, इसको अवेल किया है इस चांस को, और अब मुझे उम्मीद है कि ये कंटिन्यूटी में रहेंगे क्योंकि हमारे पास मिसालें मौजूद हैं, शान मसूद है और भी बहुत सारे ओपनर्स हैं जो आए, खेलते हैं, परफॉर्म करते हैं और फिर आउट हो जाते हैं, फिर उनको दोबारा से लाते हैं, फिर आउट। तो ये नहीं होना चाहिए, एक लंबा रन देना चाहिए ताकि बच्चा जो है वो अपनी तमाम सलाहियतों के साथ दिखा सके, क्योंकि फिर आप निकाल देते हैं ना तो वो जीरो से स्टार्ट करता है वो। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल कासिम साहब। मुनीर साहब, आपकी भी आखिर में राय कि कंसिस्टेंसी बड़ी सिलेक्शन में और यही इमाम की सिलेक्शन
हमें थोड़ा बैक करना चाहिए ऐसे प्लेयर्स। देखिए, एक तो आबिद अली चूँकि नहीं है, आबिद अली ने अपना एक जगह बना ली थी, मकाम बना रहे थे वो, अनफॉर्चुनेट उनके साथ हार्ट का प्रॉब्लम हुआ तो एक मौका मिला। ये बात बिल्कुल सही है कि एक सेंचुरी से कुछ नहीं होता, आपको कंसिस्टेंट रहना होगा, 2-3 आपको अच्छे स्कोर करने पड़ेंगे, आपके कॉन्फिडेंस आ जाए सेलेक्टर्स को और टीम मैनेजमेंट को कि जी ये वो प्लेयर है जो कंसिस्टेंसी से खेलते हैं, तो कोई इशू नहीं। आप खुद बता चुके वनडे में तो बहुत अच्छे प्लेयर है, 7 सेंचुरी है वनडे में, और ये टेस्ट में भी अगर इसी तरह चलें तो बहरहाल आज उनको क्रेडिट दें, बहुत अच्छे खेले, शाबाश देने की ज़रूरत है। बिल्कुल जनाब, स्टम्प्स हो गया है 245 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पाकिस्तान की ज़बरदस्त कामयाबी, पाकिस्तान के ही ये दिन राम रहा, इसमें कोई शक नहीं है। देखते हैं कि अब दूसरे दिन क्या परफॉर्मेंस रहती है। आपका बहुत शुक्रिया मुनीर साहब, इकबाल कासिम मौजूद थे, तौसीफ अहमद साहब, उनका भी शुक्रिया। प्रोग्राम के हवाले से कोई फीडबैक देना हो तो आज रिप्ले के हैशटैग के जरिए आप दे सकते हैं। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।